अरे जी सुनते हो, ये देखो नमकीन में से कितने सारे पैसे निकले। अरे हाँ, बहुत सारे पैसे आए ये तो। ये 500 की 2 गड्डियाँ, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया होंगे ये। हाँ, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मुझे लगता है ये मालकिन के पैसे हैं। मालकिन नमकीन में रख के भूल गई होगी। नहीं नहीं, ये पैसे मालकिन के नहीं हो सकते। इतने सारे पैसे कोई नमकीन में क्यों छुपाएगा? अब तो ये पैसे हमारे हो गए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? ये पैसे हमारे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये पैसे हमें मिले और हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। इसका मतलब कि ये पैसे हमारे हुए। हाँ, शायद तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारे घर की छत भी खराब हो गई है और इन पैसों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, पर इन्हें लेना सही होगा। अरे तुम इतना मत सोचो, ये पैसे मैं मेरे पास रख लेता हूँ, ठीक है? लीशा। अरे मैम साहब आ गए, ये लो, ये पैसे छुपा दो। जी मालकिन, अभी आई। ए जी सुनो, ऐसे बिना बताए किसी के पैसे लेना सही नहीं है। इसे तो चोरी कहते हैं ना। चलो हम ये पैसे मालकिन को देते हैं, और कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। अरे तुम क्या बोल रही हो? हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, किसी से उधार ले लेंगे। पर ऐसे चोरी छुपे पैसे लेना मुझे सही नहीं लग रहा है। अब चलो, इतना सोच क्या रहे हो? मालकिन को ये पैसे उनके लौटा देते हैं। चलो। मैम साहब, हम वो नमकीन निकाल रहे थे ना, तो उसमें इतने सारे पैसे मिले। हमें लगता है आपने ये नमकीन में पैसे रख के भूल गई होंगी। नहीं, ये पैसे मैं भूली नहीं हूँ। ये पैसे मैंने खुद नमकीन के थैले में रखे थे। आपने रखे थे? लेकिन मालकिन आपने ऐसा क्यों किया? लीशा, भाविक, वो क्या है ना, कुछ दिनों के लिए मैं कनाडा जा रही हूँ और ये पूरा घर मैं तुम दोनों के भरोसे ही छोड़ के जा रही थी। इसलिए वो पैसे मैंने नमकीन के थैले में रखे, ये सोच के कि क्यों ना तुम दोनों का एक लॉयल्टी टेस्ट लिया जाए। और तुम लोग इस लॉयल्टी टेस्ट में पास हो गए हो। सच में तुम लोग बहुत ईमानदार हो। इतने पैसे देख के तो किसी की भी नियत बिगड़ जाए, मन में लालच जाग जाए। आप लोग चाहते तो ये पैसे चुपचाप अपने पास रख सकते थे, लेकिन नहीं, आप ईमानदारी से ये पैसे मुझे वापस लौटाने आए। अब मैं बेफिक्र होके ये घर आपके भरोसे छोड़ के कनाडा जा सकती हूँ। मैम साहब, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। ये लीजिए आपके पैसे। मैम साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप बेफिक्र होके कनाडा जाइए। आपके जाने के बाद हम आपके घर का ध्यान बिल्कुल अपने घर की तरह रखेंगे, है ना भाभी?